नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग। यानी हम लोग क्या करेंगे कि रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग साथ में सीखेंगे, ठीक है। और देखिए, रूट का जोड़ जो है ना, ये रूट जो है, रूट को हम लोग करनी भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, √5 जोड़ √5। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, करनी 5 जोड़ करनी 5, ठीक है ना। तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इस √5 जोड़ घटाव गुना भाग सीखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक संदेश होता है कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँ तो उसमें कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो आइए हम कुछ आपको ऐसी बात है जो मैं आपको समझाता हूँ, तो आप सवाल बनाने में फंसिएगा नहीं, आप खुद सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो देखिए, मान कर रखिए अगर ये √5 है, ठीक है, ठीक है, √5 मान कर रखिए और √5। तो अगर जोड़ रहे, ध्यान समझिए, जोड़ और घटाव, ठीक है ना, दोनों में क्या होता है, ये सिर्फ अगर √5 है तो 5 5 10 नहीं हो जाता है, ये √5 ही होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, आप एक बार और समझिए। देखिए, √5 और जो √5 जोड़िएगा तो √5 ही होगा, ठीक है ना। मैं आपको सवाल बना कर समझाऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि √5 √10 हो गया। जोड़ और घटाव में यही नियम होगा, और गुना और भाग में इसका नियम अलग है। मैं आपको उसमें अभी बनाकर बताता हूँ, ठीक है। देखिए, क्या है क्वेश्चन हमारा, √5 जो √5। देखिए, यहाँ क्या है, √5 जो √5। देखिए, यहाँ क्या है, √5 है तो एगो √5 है, जोड़ यहाँ पर क्या है तो एगो √5 है। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, देखिए इसके आगे में कुछ नहीं है तो समझिए एक है, ठीक है। आपको मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप लोग नहीं दीजिएगा। जब बना लेंगे आप लोग तो खुद ब खुद ये समझ जाएंगे आप। याद समझिए, यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी एक है, तो ये एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और मैंने आपको अब ये बताए हैं, जो √5 जो √5 ही होता है, √10 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, √5। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, इस तरह देखिए। और देखिए, रूट सेम मिलना चाहिए, रूट का अंदर वाली संख्या सेम रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए, यहाँ पर √2 सेम है, यहाँ पर √2 सेम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए इस 3 और इस 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 और 4 मिलकर आएगा 7 आएगा, ठीक है। और √2 और √2 ये होगा हमारा, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है ना। अब क्या हमारा, 5 √5 जोड़ 2 √3। देखिए, इसमें समझने वाली बात है कि देखिए, रूट के अंदर 5 है और इसमें रूट के अंदर 3 है, यानी एक संख्या तो नहीं मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर अगर संख्या नहीं मिले तो ये सेम आपको सब उतार देना है ऐसे, 5 √5 जोड़ 2 √3, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 √3 प्लस √3। देखिए, यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 3 है, यानी अंदर की रूट की संख्या सेम है, यानी मिल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मान कर रखिए 1 है, ठीक है। क्या है, 1 है। तो 2 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 आएगा। और √3 ये होगा, मैंने अभी आपको समझाया है, यही है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए घटाव की ओर चलते हैं हम। घटाव क्या कर रहा है, तो देखिए, घटाव है √7 - √7, ठीक है। जब अंदर वाली संख्या सेम रहे, ध्यान समझिए, अंदर वाली संख्या सेम रहे, यानी रूट के अंदर संख्या सेम रहे और माइनस रहे तो वो 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए, यहाँ पर 2 √5 और -√5। तो देखिए, यहाँ पर 2 √5 यानी रूट के अंदर 5 है, यहाँ पर रूट के अंदर भी 5, यानी संख्या मिल रहा है, समझ रहे ना। तो 2, ये 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो मैंने बताया कुछ नहीं रहता, 1 रहता है। तो जब 2 में से 1 हटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और हम लोग क्या करते हैं, 1 √5 तो नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे हम, तो √5 लिखेंगे, ठीक है। यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आता, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे देखिए, 2 √5 - 1 √5, तो घटाइएगा तो 5 √5 का √5 ही होगा।
और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा ना, तो 1√5 हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट √5 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 7√3 माइनस 2√3, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर √3 है, तो 7 में से हम 2 घटाना है, तो 7 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 5 आएगा, और 3√3 होगा, तो यहाँ पर 5√3 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर संख्या सेम है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है 2√8 माइनस 3√2, यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 8 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम उतार देना है। तो 2√8 माइनस 3√2, यही इसका फाइनल आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर नहीं मिला हो तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आप रूट की गुना की ओर चलते हैं और हम आपको बेसिक समझाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है √9 गुने √9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर रूट के अंदर संख्या 1 रहे तो उसका सेम अंक होता है, जैसे 9 है ना तो 9 ही होगा, क्योंकि गुना से क्या करेंगे तो 2 बार जो गुना है तो गुना करने पर स्क्वायर हट जाता है। कैसे, और देखिए रूट ये 9 है और 2 9 है, तो 9 गुने 9 बराबर कैसे आएगा 9 में, देखिए मैं सुनाता हूँ आपको, 9 में कितना आता है 81, 81 का वर्ग में कितना आता है 9 आता है, तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना है। तो आपको इसमें अगर रूट के अंदर एक संख्या मिले तो आपको डायरेक्ट उतार देना वो संख्या। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो यही करना है हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2√2 गुने 2√5। देखिए अब इसमें रूट वाली संख्या से गुना होगा, जोड़ और घटाव में नहीं होता है, गुना में होता है। ठीक है, तो 2 और 2 को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब फिर रूट के वाले से रूट वाले गुना कर दीजिए तो 5 दूना 10 आएगा। देखिए 5 दूना 10, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम भाग की ओर। देखिए अब रूट का भाग क्या कर रहा है √3 भागा √3, तो इसको लिखेंगे हम √3 भागा √3। ये √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, यही इसका आंसर होगा। सिंपल है, बहुत आसान है, बस समझना है आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या हमारा 10√6 भागा 5√2, इसको भी बनाते हैं हम, यहाँ पर बनाते हैं आपको हम। देखिए 10√6 बटे भाग में बट्टा होता है 5√2। ठीक है, अब देखिए इसको भी आप काट सकते हैं। देखिए ये 10/5 है ना, तो 5 एकान 5, 5 दूना 10, तो क्या आया 2 आया और नीचे में 1। तो अगर देखिए अंश में 2 है और हर में 1 है, तो हर में 1 रहता है, उसका वैल्यू तो कुछ नहीं होता, यानी 1 का हम हर में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लिखेंगे 2। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट है, तो 12 वाला एक रूट ले लीजिए आप। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए 6/2। जब इसको काटिएगा तो 2 3 6 आता है, तो ये 3 रूट में रह जाता है, तो इसको सिंपल से ऐसे लिख दीजिए 2√3, यही इसका फाइनल आंसर आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका रूट का जोड़ घटाव गुना भाग आप काफ़ी सिंपल विधि सीख जाएंगे और सीख गए होंगे। ठीक है ना, तो अगर वीडियो आपको कोई भी हेल्प लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाना वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।